ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ऑफ सम acute elements के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और थर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 3 टॉपिक अब हम लोगों को पार्ट 2 में पढ़ना है। सबसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं साइन का, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका वैल्यू -1 to 1 ऑसिलेट करता है, -1 to +1 साइन फर्स्ट टॉपिक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ से 0 1 2 3 इसको स्मॉलेस्ट रेशियो में चेंज करने के लिए लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना। तो लार्जेस्ट नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ये 1/4 सॉरी ये 0 है यहाँ, 0/4 ये 1/4 ये 2/4 ये 3/4 और ये 4/4। दिस इज इक्वल टू 0 1/4 1/2 3/4 और 1। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट 0 यहाँ नीचे डिवाइडिंग बाई, तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे square. This is equal to 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड ये हमारा साइन का साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 4/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। अब यदि रिवर्स कर दें इसको तो हमारा कॉस का वैल्यू, इसी वैल्यू को यदि से रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब राइट साइड से इसको 1 √2/2 1/√2 नीचे नहीं होगा और ये हो गया 1/2 इनका लास्ट सर्विस। ये हमारा कॉस का वैल्यू, ये कॉस का। अब यदि साइन बाई कॉस कर दें तो टैन होगा, टैन इक्वल्स साइन बाई कॉस तो साइन बाई 0/1 इज इक्वल टू 0 by anything equal to 0 1/2 by √3/2 is equal to 1/√2 और ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। और इसको अगर √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और एनीथिंग बाई 0 इज इक्वल टू यहाँ से
tan का। अब इसे रेसिप्रोकल अगर कर दें ठीक है। cosec is equal to sec is equal to 1 by cos and tan is equal to cot is equal to 1 by tan। इससे हम लोग सेक कॉसेक और कॉट का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये समझ में आया? चलो अब आगे बढ़े। हमारा सेकंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 हो तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, होगा। देयरफॉर एक्स एंड वाई, if x plus y is equal to 90 degree, therefore x and y are complementary angles of each other। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। और इसी का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टैन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों एक दूसरे में चेंज होगा। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, टैन चेंज होगा, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगी? लेट दैट एक्यूट एंगल बी थीटा, theta, then complementary angle of theta is then complementary angle of theta is what? 90 minus। चलो इसलिए क्या होगा? therefore sin 90 degree minus theta इक्वल टू कॉस। इस बार फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन। फिर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? cos 90 degree minus theta is equal to sin theta। और ये हम लोग नीचे लिख सेक का बता, ये होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा
cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट जिसमें साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, sec कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होगा। तो दोनों पर बेस्ड एक एक एग्जाम्पल दे करके दिखा रहे। चलिए कोई रूल एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। फर्स्ट है एससी। एससी मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा। आप याद रखने के लिए एससी यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। इससे हम लोग चार और फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस है, साइन शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और फिर आप पहले ही वीडियो में बताए थे, बाल मिलाओ टोपी लाओ, स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और चार और छोटा छोटा डेराइव फॉर्मूला। सेकेंड आइडेंटिटी एस टी, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू। इसे एक चार फॉर्मूला हम लोग डेराइव कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस है, उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर फॉर्मूला टोपी लगाओ, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाओ। सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब यहाँ से अगर tan का वैल्यू फाइंड करेंगे, tan को उधर ले जाइए, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। सेकेंड आइडेंटिटी से भी चार छोटा छोटा डेराइव फॉर्मूलास। अब थर्ड में चले आइए। अब थर्ड आइडेंटिटी क्या है? ओबीसी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ये भी थर्ड आइडेंटिटी है। इससे भी हम लोग चाहेंगे तो क्या करें, तो चार छोटा छोटा डेराइव फॉर्मूला दिया जाएगा आपको, तो चार फॉर्मूला और डेराइव कर सकते हैं। पहले तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर रूट cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इम्प्लाइज cot थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन है, ठीक है। अब हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे? tan थीटा इक्वल टू पढ़े थे d बाई डी। अब दोनों को x से डिवाइड कर दो,
डी बाई एक्स बाई डी बाई एक्स को क्या लिखते हैं साइन थीटा और डी बाई एक्स को लिखते हैं कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा बाई यही था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम लोग सभी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट जो मैंने पढ़ा दिया वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में चलेंगे जिसमें एक्सरसाइज की बातें होंगी। आपका जो भी बुक होगा NCERT हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो और जो भी बुक आपका चलता है उसका क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो इन योर कमेंट, वॉट एवर द क्वेश्चन यू रेज। ठीक है।